हेलो एवरीवन। देखिएगा, क्लास 12th के लिए बोर्ड ने ऑनलाइन मार्किंग स्कीम का जो कॉपी चेकिंग का है वो कंफर्मेशन दे दिया है। इस पर पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे चुका हूं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के फेवर में कितना है और कितना उनके फेवर में नहीं है, क्या उनके लिए सेफ रहेगा नहीं रहेगा, राइट डिसीजन है बोर्ड का या रॉन्ग डिसीजन है, ये बातें आज आप मेरे साथ कवर अप करें। ठीक है। एक्चुअल में है क्या कि सीबीएसई अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करा चुकी है टीचर्स के लिए। पहले क्या था कि ऐसा ऑप्शन नहीं था, हम देख नहीं पा रहे थे कि कैसा पोर्टल खुल कर आएगा, क्या आएगा। आज क्या है कि मैं कुछ इमेजेस के साथ जो कॉपीज आप लोगों के सामने आने वाली दिखने वाली हैं उनके साथ मैं आप लोगों के पास हूं कि आपको उसका प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। ठीक है। बोर्ड जो कॉपी स्कैन करके भेजेगा वो कैसी आएगी, हालांकि देखो बहुत क्लियर विजुअल्स नहीं है बेटा, क्योंकि फोन में स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं और उन्हीं को मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक क्लियर नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे कॉपी चेकिंग होने वाली है और कैसे उसके मार्क्स अलॉट होंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे या डिडक्ट होंगे, ये बात आप मेरे साथ यहां से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो मैंने बहुत पहले के लिए आप लोगों से बोला कि विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, माइंड मेकअप करके बैठिए। लेकिन हाँ, इतना भी है कि आप देख सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको दिखाई देंगे, आराम से आपने देख सकता है। ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने देखा है, तो देखिएगा जैसे कि जब आपकी बोर्ड की कॉपी आती है, आप एग्जाम दे रहे हैं सभी बच्चे, तो आपने देखा होगा ना कि जब आप फ्रंट पेज पर एंट्री करते हैं तो एंट्री के जस्ट बाद आपको कुछ जो आपको अगला वाला जो स्लॉट होता है कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, देखो ध्यान से जरा। ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा अगला वाला पेज ऐसा होता है। देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12। आपको पता है क्लास 12 और 10 की कॉपी फ्री क्या आती है, अलग अलग आती है। ठीक है। देखो ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखो ये मेरी 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है और ये आपका 10 है। ठीक है। यहां देखो ये टोटल आ रहा है, टोटल कैसे, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है। जितने क्वेश्चन है सबका अपन वर्टिकल टोटल। देखो इस कॉपी में कितने मार्क्स लॉट है, 29 मार्क्स लॉट है। ठीक है। ये कॉपी ऑलरेडी बोर्ड ने रिलीज की हुई है, तो आप उसके हिसाब से आपसे देख सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, यहां देखो जैसे कि ये जब एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो उसका काम है, आप लोगों का कोई काम नहीं। ठीक है। जब इवैल्यूएटर कॉपी चेक करते हैं, जो भी कॉपी चेक करें, तो ये उन्हें यहाँ पर एक सिंबल लगाना पड़ेगा। ये एक आइकन है, देखो यहाँ से उठ कर आया हुआ कि हाँ, हमने इस पार्ट को देख लिया है और हमने इस पार्ट की विजुअल्स को ले लिया है। ठीक है। तो यहाँ से उन्हें बात क्लियर हो जाएगी। अब आगे देखेंगे अगर आप लोग, तो आगे क्या होने वाला है, अगर थोड़ा सा आगे को चलेंगे तो देखो ये फ्रंट पेज हो गया। अब आप साइड में देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये 1 हो गया। ठीक है। ये 1 मार्क्स का, सॉरी क्वेश्चन नंबर साइड में, सॉरी देखो ये। ठीक है। यहां से देखो ये इधर ही 1 मार्क्स दे रखा है, कितने मार्क्स, ये सारे 1 मार्क्स 1 1। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 हो जाएगा, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 और 16। जो यहां तक सारे मार्क्स सबका क्या 1 है। 1 ही क्यों है बेटा, आपको पता है ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों को पता होगा। तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास वो 16 ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब 12 तो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 कौन होंगे, असर्शन रीजन। ठीक है। समझ में आने के बाद आप देखो, अगर आप यहां से देख पाएंगे तो आगे मार्क्स कैसे अलॉट होंगे वो बात आप मेरे साथ देखेंगे। तो ये फ्रंट पेज आपका हो गया, जो मतलब जिसपे आपका रोल नंबर लिखा है, सब्जेक्ट, सिर्फ थोड़ी सी छोटा सा हिस्सा बचेगा, बाकी पूरा पेपर क्लियर कर दिया जाता है। सीबीएसई क्या करती है कि एक कोड रिलीज करती है, उस कोड से ही आप लोगों की कॉपी चेकिंग होती है। वही एक यूनिक आईडी होती है। टीचर्स को किसी भी व्यक्ति का रोल नंबर या कुछ भी नहीं पता होता, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, आई होप से बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। तो देखिए, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मैं यहां से देखो जरा। अब आप यहां देखो। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो भाई, तो ये काम में से एग्जामिनर्स का देखो, ये दिख रहा है आपको, ये आपके पेज नंबर है, 32 पेज की आपकी कॉपी आती है। यहाँ जितने भी ग्रीन हो गए ना, ये पेज चेक हो चुके हैं। देखो 9 10 11 के अभी अनचेक दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ये अनचेक है। तो होता क्या है, देखो अब जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे कि कंप्लीट क्वेश्चन था तो टीचर ने लगा, उसने चलो ये वाला पार्ट ठीक लिखा है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन था और उसने मार्किंग जल्दी से लगा, जो यार लिख रखा है थोड़ा ऊपर वाले में था, नहीं तो उसने क्या किया, पूरा मार्क्स आपको आउट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ देखो,
जैसे 26 का क्वेश्चन आप लोग देखो, अगर आप चलो 27 का बी देखो, इसमें कितने बेटा ये 4 स्टेप्स में आपको चेक करना है। मतलब ये तो 2 मार्क्स आपको मिलने वाले 4 स्टेप्स में, इसे स्टेप मार्किंग कहते हैं। मतलब ये है कि आप 27 के बी वाले पार्ट में देखो, ये मैंने बी दिखा रखा है, देखो 27 का बी ही आप यहां देख पाएंगे, देखो ठीक है। तो देखो होता क्या है, अब आपको क्या करना है, आपके पास ऑप्शन सिर्फ कितना है कि 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इसको कितना हो गया, ये हो गया 2 मार्क्स। ठीक है, पहले टीचर क्या करता था, सीधे मार्क्स दे देता था। अब मान के चलो कि आपका कोई स्टेप मिस है, तो अब आप वहां पर 0.5 मार्क्स को अगर मिस कर रहे हैं, बाहर टीचर क्या था, मान लो आपके फेवर में लगा, चलो ठीक है यार बच्चे के मार्क्स कुछ कम हो रहे हैं तो आपको पास कर दिया गया, ठीक है, तो वहां इस चीज का बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के, जैसे मान के चलो आपने बहुत से बच्चे जैसे ना डी और बी बनाते हैं, ए बनाया ऐसे देखो, बहुत से लोग ए ऐसे बना देते हैं। अब इसमें क्या है ना, तो अब इसमें क्या हुआ कि अब ये तो ना तो ये तो डी भी लग रहा है और ए भी लग रहा है, तो एग्जाम ना आपके फेवर में चला जाता था, ठीक है, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको जो पहले लूज मार्किंग थोड़ी बहुत हो जाया करती थी, 90-20 का डिफरेंस हो आ जाया करता था बच्चों की मार्किंग, वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, देखो ये अब आप यहां देखो, ये 29 को बी मैंने यहां दिखा रखा है, बी ही बात कर रहा हूं मैं आपसे, देखो 29 का वैसे बी वाली चेकिंग कर लीजिए, 3 स्टेप था सॉरी, ठीक है, यहां देख सकते हैं आप 20 मैंने अभी आपको जो बोला 27 का बी होता है 4 स्टेप। अब आप यहां देखो, ये देखो 2 मार्क्स कितने स्टेप है, 3 स्टेप, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 और एक कितना होगा, एक पार्ट 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप उन स्टेप्स में मार्क्स ले सकते हैं। मान लो आपने वो स्टेप नहीं लिखा तो आपको उसके मार्क्स अलॉट नहीं होंगे, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो जैसे कि जो लीनियंसी बढ़ती जाती थी वो अब ऑनलाइन में नहीं होगा, ठीक है, मतलब इससे ओवरऑल जो रिजल्ट है सीबीएसई का वो डाउन जा सकता है, ठीक है। ये टीचर्स के लिए भी यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो आप देख पा रहे हैं, कॉपी को प्लस माइनस करने का ऑप्शन है, ठीक है, मार्क्स को ऐड ऑन करने का है, यहाँ से डिलीट करने का है, कोई पेपर गलत कर वॉश कर रखा है वहां से है, विजुअल्स लगाना, ब्लैंक पेज के लिए, ये सब देखो ये सब टूल्स टीचर्स के लिए, जो भी कॉपी चेक करेंगे उसके देखो फाइनल यहाँ से सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर कॉपी पे अपन कोई भी चेंज नहीं कर पाए, अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं, अभी की फिलहाल आपसे करंटली बात करूं तो अगर आपने एक बार कॉपी को सबमिट कर दिया किसी टीचर ने, तो फिर दोबारा से वो कोई भी चीज उसमें नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। देखो टीचर आपको यूएफएम भी दे सकता है, ठीक है, कॉपी को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसे लग रहा है कि हाँ कहीं कोई आपने जैसे हैंड राइटिंग अलग अलग है, कई बार हो गया ऐसा, ठीक है, कई बार हो जाता है किसी वजह से, तो अगर टीचर चाहे तो वो सीधा यहाँ से आपको अनफेयर न्यूज बना सकता है कि आपने चीटिंग की, ठीक है। अब आप दिक्कत ना सकता है, अगर यूएफएम आपकी कॉपी पे लग गया, आप टीचर कुछ नहीं करना, टीचर ने तो एक रिपोर्ट लगा दी, वहां सीधा वो केस आपको आपकी कॉपी कोर्ट पहुंचे, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, कॉपी के किसी भी पेज पर अपना रोल नंबर, अपना मोबाइल नंबर या कुछ भी ऐसा जो है वो आप डिजाइन ना करें ताकि कोई दिक्कत पड़े, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्लियरली, बिल्कुल एकदम समझ में आई बात, देखो तो समझ में आई बात। अब और समझ लो, देखो मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की, देखो जैसे कि ये देखो पहले क्या कर रखा है, देखो आप ध्यान से समझो यार, बहुत वेरी केयरफुल देखो, ठीक है। देखो उन्होंने यहां से नंबर दिया, बी वाले पार्ट पे अगर आप यहां देख पाएंगे, देखो ये देखो यहां से आधा लॉट था, ठीक है, समझ में आई बात, और नीचे वाले दोनों ने क्या कर रखा है, 0 तो मैंने सीधा आधा कर दिया, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करें, अब ऐसा नहीं होता, यहां से आपको अलग अलग मार्क्स लॉट होंगे, टोटल सम कहां है, यहां है, ठीक है। देखो ये आप देख सकते हैं जितने भी ये स्टेप मार्किंग कहलाते हैं, आप कह रहे हो स्टेप मार्किंग का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही बात है, स्टेप मार्किंग का प्रॉफिट भी है, तो बेटा जो भी चीज पॉजिटिव पॉइंट के साथ आती है तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आई वो 100% एफिशिएंसी के साथ आएगी, सिर्फ आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। अब स्टेप मार्किंग देखो, अब इसमें क्या है, टीचर कुछ नहीं कर सकता, यहां से सिलेक्शन वही होगा जैसा कि बोर्ड ने अलॉट किया होगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये है राइट क्लिक करेंगे तो अगर ये पहला वाला पार्ट 0.5 मार्क्स है तो 0.5 ही खुलेगा, तो दो ही ऑप्शन होंगे 0.5 और पॉइंट या फिर 0, मतलब आप इसमें 1 मार्क अलॉट नहीं कर सकते, तो अब आपका रिजल्ट डाउन जा सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, बिल्कुल। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ध्यान से क्वेश्चन को करें, और मैंने बोला जितना अच्छे को अब है कि इतिहास कॉपी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसमें रामायण देख के आएंगे तो फिजिकल कॉपी को पढ़ना थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, हमारे आईज के सामने हम देख रहे हैं, अब उसे एक स्क्रीन पर देखना है, वो स्कैन कॉपी है, स्कैन होकर कैसा कॉपी आएगा आप सभी जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि 100% क्वालिटी बहुत अच्छी होकर आ जाएगी, है स्कैन को तो स्कैनिंग कॉपी, और ऐसा नहीं कि 2-4 कॉपी बल्क में बोर्ड कॉपी को स्कैन करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, कॉपी की क्वालिटी भी डाउन हो सकती है, तो आपने जो मान लो रामायण लिख दी तो उस पे मार्क्स आपको
दिक्कत कर सकते हैं। एग्जाम में कहां तक पढ़ेगा, काट दिया, खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, आपको फिर दिक्कत में आ जाएंगे आप। इसीलिए आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया कि आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। तो ठीक है, अब एक बात और समझ लो। अब आप कहेंगे सर इसमें तो नुकसान का फायदा क्या है, तो ये सबमिशन का प्रोसेस, जब आप पीजे सबमिट करेंगे तो इस तरह से आपको कॉपी दिखाई देगी। ठीक है, तो अब आप समझिए मेरी बात। प्रॉफिट क्या है, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, कई बार क्या होता था उनके साथ इंजस्टिस हो जाता था, मान लो पूरे मार्क्स आ रहा है, टीचर ने जरा सा कहीं देखा और वहां मिस कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकता। वो पूरे मार्क्स में नहीं काट, वो कहीं पर भी 3 नंबर के क्वेश्चन में से आपका आधा नंबर नहीं काट सकता, वो सिर्फ उस ही स्टेप पे काट सकता है जहां पर मार्किंग अलॉटेड है। तो इसमें प्रॉफिट भी है, ठीक है, नुकसान भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन तो मैंने कहा रिजल्ट डाउन जैसे फेलियर बच्चों को नुकसान हो, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, अब आप एवरेज हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो सभी तरह के रूमर्स को बिल्कुल साइड करके अपने बुक पढ़ने पर फोकस करें। एग्जाम्स आप लोगों को चल रहे हैं, कुछ के आज लास्ट हो जाएंगे किसी किसी के, और कुछ के भी आगे कंटिन्यू रहेंगे। बायो का एग्जाम अभी आगे लगा हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल, लिखने पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, आंसर को लिखना कैसे। ठीक, ओके, आई होप सो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये बातें देखो, बोर्ड ने जो डिसीजन ले लिया, अभी मैं इस बारे में नहीं कह रहा कि अभी 12th की कॉपी चेकिंग स्टार्ट नहीं हो पाई, अभी तक नहीं हुई। ठीक है, 10th का कोई इवैल्यूएशन स्टार्ट, पहला मैथ्स का पेपर था, 10th का मैथ्स का इवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये बातें मैं आप लोगों से बता, लेकिन अभी बोर्ड को लेकर बोर्ड ने जो रूल बना दिया, तो कॉपी तो चाहे कोई ऑनलाइन ही होगी रहता है। ठीक है, वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ कि फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें चलेंगी, क्या नहीं चलेंगी, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन जो है उसके हिसाब से माइंड ब्रेक रखिए कि आपको जो कॉपी लिखनी है वो ऑनलाइन डिजिटल इवैल्यूएशन के हिसाब से लिखनी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन चेकिंग में बहुत डिफरेंट होता है, ये आप समझ लीजिए। तो कोई भी चीज जब आती है तो वो 100% पॉजिटिव पॉइंट के साथ नहीं आती, नेगेटिव पॉइंट के साथ भी आती है। सीबीएसई लगातार इस पे काम कर रही है, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से अच्छा इवैल्यूएशन कराया जा सके और आपको अच्छे मार्क्स पकड़े। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान रखें और लिखें बहुत ध्यान से। कॉपी को मतलब आंसर को मिक्स करके ना लिखें, एक क्वेश्चन के बाद जब आप दूसरा लिखेंगे तो उसमें स्पेस प्रॉपर छोड़ेंगे। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।